हाँ जी नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन का सेशन का शुभारंभ। और आप सभी प्यारे साथी फटाफट से लाइव सेशन में जुड़ जाइएगा और एक बड़ा जोरदार और शानदार सेशन होगा जिसकी चर्चा आज आपके बीच में मैं करने वाला हूँ। एक बार सभी साथी बता दें कि वॉइस जो है वो आपके बीच में एकदम पूरा बराबर जो है वो क्लियर पहुँच पा रही है। ठीक है, चलिए मित्रों और करें आज के इस दिन का शुभारंभ। आप सभी प्यारे साथी जुड़ चुके हैं और एक बार लाइव सेशन को थोड़ा सा आप भी प्रयास करके शेयर कीजिएगा। एक ज़बरदस्त और शानदार सेशन जिसकी चर्चा में आपके बीच आज करने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों, कल जो हमने पढ़ा था एक बार उस का क्विक रिवीजन देखें। तो बिल्कुल नमस्ते, राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल प्यारे साथियों, सुप्रभात आप सभी को। और आप सभी प्यारे मित्र जुड़ चुके हैं और भी साथियों को जोड़िएगा और लाइव सेशन को शेयर कीजिएगा। ज़बरदस्त और शानदार सेशन आपके बीच होने वाला है और कल सुबह 7 बजे जरूर मेरे साथ जुड़ जाना। कल लगभग 2 से ढाई घंटे की एक मैराथन क्लास होगी आपके बीच में, जिसके माध्यम से प्यारे साथियों मैं आपको पूरे नवंबर महीने का जो क्विक रिवीजन है वो आपको करवा दूंगा। बस आप मेरे साथ कल सुबह 7 बजे वापस जुड़िएगा। ज़बरदस्त सेशन आपके बीच होने वाला है। तो आज की इस सेशन को बिना किसी देरी के करते हैं अपन इसका शुभारंभ। हमने पढ़ा था मित्रों 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 को ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में आयोजित 69 नंबर की नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के बारे में सही कथन की पहचान करें। इस चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की कोच काजल जो साहू हैं उनको अपॉइंट किया गया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान की अनीता ने 40-50 किलोग्राम में रजत पदक जीता है और राजस्थान में सैफ अली ने 75-80 किलोग्राम कैटेगरी में रजत और सुनील शर्मा ने 80 किलोग्राम कैटेगरी में रजत जीता है। तो ये आपका जो आंसर है मित्रों, यहाँ आंसर हो जाता है आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक है लाडलो। अयोध्या उत्तर प्रदेश में आयोजित जूनियर एवं सीनियर नेशनल ग्रेपलिंग रेसलिंग में राजस्थान की किस खिलाड़ी को 58 किलो बार वर्ग में 2 स्वर्ण पदक मिले हैं? तो राजस्थान की एक ऐसी प्लेयर है जिसने प्यारे मित्रों ग्रेपलिंग में एक अच्छा प्रदर्शन किया और उसी अच्छे प्रदर्शन की बार हाइब्रिड एनयूटी मॉडल आधारित 5 जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू की है। तो राजस्थान में आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जो विभाग हैं इसके द्वारा 5 राजस्थान में वाटर सप्लाई के लिए जल आपूर्ति जो परियोजनाएं हैं उन्हें शुरू किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार आकांक्षी ब्लॉक्स के विकास के लिए कितनी राशि का जो प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो राशि है मित्रों वो आपकी रखी गई है 75 करोड़ रुपए। ये भी आपको ध्यान रखना। बड़ा शानदार और जबरदस्त सवाल। अक्टूबर 2025 को आयोजित विश्व पशु कल्याण दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के बारे में सही कथन है। इसका आयोजन आपके गो पुनर्वास केंद्र हिंगोनिया गौशाला जयपुर में किया गया। आयोजन की थीम रखी गई सेव एनिमल सेव द प्लेनेट, इस दिवस की थीम है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जिनका नाम आता जसवंत सिंह बिश्नोई उन्होंने की है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाता है मित्रों उपयुक्त सभी कथन सही है। राजस्थान में किस तिथि को राज्य स्तरीय पुलिस शहीद दिवस 2025 बनाया गया? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, यह आपका जो राज्य स्तरीय पुलिस शहीद दिवस है 21 अक्टूबर 2025 को पूरे भारत में मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर 2025 को राजस्थान रोडवेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो अपन ने पढ़ा था राजस्थान जो रोडवेज है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में हुई और 2025 को इसका 62वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। 4 से लेकर 6 जनवरी 2026 को राजस्थान में किस स्थान पर राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा? ये आपका स्थान आ जाता है लाडलो और इस स्थान का नाम आपके आ जाता है जयपुर। ठीक है मित्रों, ये आपका आंसर यहाँ जयपुर होगा। 23 से लेकर 25 अक्टूबर 2025 को राजस्थान में किस स्थान पर 3 दिवसीय आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो ये कल का अपना जो क्वेश्चन था जिसमें वही से अपनी प्रॉब्लम हो गई थी। ये 3 दिन का जो आपके प्यारे मित्रों याद रखिएगा, जो 3 दिवसीय आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन आपके राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। चलिए मित्रों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का सेशन अब यहाँ से प्रारंभ होता है। चलिए भाई, राजस्थान सरकार के द्वारा किस पुलिस अधिकारी को प्रथम स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस के पद पर अपॉइंट किया गया? क्या गजब का सवाल आपके सामने। लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर कह रहा हूँ प्यारे साथियों,
आपके 2026 की परीक्षा में ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। अभी अपने जो राजस्थान सरकार की अगर मैं बात करूं प्यारे मित्रों, तो आपको पता है कि अपने भजन लाल सरकार है, मतलब राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके कौन है? भजन लाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने इस समय हमारे राजस्थान पुलिस में जो 2 पद हैं, वो नवीन जो 2 पद हैं उन्हें सृजित किया है। 2 नए पद सृजित किए, उसमें एक पद आता है मित्रों आपका स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशन, यानी राजस्थान में जो साइबर अपराध है और जो कई प्रकार के आपराधिक जो गतिविधियां हैं वो बढ़ रही थी, उन आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने 2 नवीन पद सृजित किए पुलिस डिपार्टमेंट में। एक तो आपके आ जाता है स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशन का, और एक आपका आ जाता है मित्रों डीजी स्पेशल ऑपरेशन। ये आपके 2 जो हैं पद नए बनाए गए, याद रखिएगा। और प्यारे मित्रों ध्यान रखना, ये जो आपके राजस्थान में पहला जो स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस है, इसका जो अधिकारी वो किसको अपॉइंट किया गया? तो आईपीएस अधिकारी हैं राहुल प्रकाश, इन्हें अपने राजस्थान का पहला स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस जो है उसके पद पर नियुक्त किया गया। जबकि मित्रों अगर आईपीएस में अगर आनंद श्रीवास्तव की बात करूं तो याद रखिएगा बड़ा गजब का सवाल आता है। ये आपके राजस्थान के प्रथम डीजी ऑपरेशंस के पद पर नियुक्त हुए हैं मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा गजब का और शानदार सवाल हो जाएगा। तो पहला जो डीजी ऑपरेशंस के पद पर अपॉइंट होने का मौका मिला वो आनंद श्रीवास्तव को, राजस्थान का पहला स्पेशल जो कमिश्नर ऑपरेशंस के पद का जो फायदा मिला वो आईपीएस अधिकारी आपके राहुल प्रकाश हैं। अब देखिएगा मित्रों, यहाँ से मैं अगर आईपीएस सचिन मित्तल की बात करूँ तो आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले ही राजस्थान सरकार ने इन्हें अपना जयपुर पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया है। याद रखना, पहले बीजू जॉर्ज जोसेफ थे, उनकी जगह अब आईपीएस अधिकारी सचिन मित्तल को लगा दिया। आईपीएस ओम प्रकाश पासवान की बात करें तो आपके राजस्थान में जयपुर और जोधपुर 2 ऐसे जिले हैं जहां पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू है। और जोधपुर पुलिस कमिश्नर पूछे मित्रों तो वो आपके अभी वर्तमान में ओम प्रकाश पासवान है, और जयपुर पुलिस कमिश्नर है सचिन मित्तल। राजस्थान के पहले स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशन पद पर अपॉइंट किए गए आईपीएस राहुल प्रकाश, और आईपीएस आनंद श्रीवास्तव को राजस्थान का पहला डीजी ऑपरेशंस के पद पर अपॉइंट किया गया। ये आपको ध्यान रखना। अब मुझे कमेंट करके बता दो राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन है? बताओ छोरो फटाफट से। राजस्थान के डीजीपी कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। तो याद रखना मित्रों, उनका नाम आता है आपके राजीव शर्मा। याद रखिएगा, बढ़िया जबरदस्त और शानदार सवाल आपके बीच में पूरा होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने किस जिले के कोलाडा और रामसिंहपुरा नामक स्थान पर पीएम जो कुसुम योजना है इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा जो प्लांट है वो स्थापित किए? क्या गजब का सवाल है। देखिए प्यारे मित्रों, पीएम कुसुम योजना, अगर इस कुसुम की मैं बात करूं मित्रों तो इसकी भी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। यहाँ पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, के का मीनिंग होता है मित्रों आपके किसान, और यू का मीनिंग होता है मित्रों ऊर्जा, और एस का मीनिंग होता है आपके मित्रों सुरक्षा, और यू का मीनिंग होता है आपके उत्थान, और एम का मीनिंग होता है आपके महाअभियान। ये इसका पूरा नाम हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगी। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। ये जो प्यारे मित्रों मैं अगर इस कुसुम योजना की बात करूं तो ये योजना आपके केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो अपने भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करना, ये आपके पीएम कुसुम योजना का क्या है मित्रों? उद्देश्य है। ये भी आपको ध्यान रखना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक जबरदस्त सवाल। अगर मित्रों आपसे सवाल पूछे राजस्थान के मामले में सौर ऊर्जा जो उत्पादन है, ये सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर पे है मित्रों, ध्यान रखना। बहुत गजब का और शानदार सवाल। जबकि मित्रों एक सवाल यहाँ से आता है, एक आपके रूफटॉप जो सोलर सिस्टम है मित्रों, इस रूफटॉप सोलर सिस्टम में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें राजस्थान आपके 5वें नंबर पे है। ये अब मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही करंट में पढ़ाया था। और राजस्थान का नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में अभी पूरे देश में पहला स्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना। गजब का सवाल। और कमेंट करके बताओ राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है और केंद्र सरकार में ऊर्जा मंत्री कौन है। ये 2 सवाल तुम्हारे लिए हैं, बता देना फटाक से।
और मैं अगर आपके बात करूं छोरों, तो याद रखना गजब का सवाल, आपके राजस्थान में जो सौर ऊर्जा की जो क्षमता है वो कितनी है? क्या गजब सवाल है, सौर ऊर्जा क्षमता। तो सौर ऊर्जा जो क्षमता कैपेसिटी पूछे राजस्थान की, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, 1,42,000 गीगावाट। और तुम्हें पता है चलो, 1 गीगावाट का मतलब अपने होता है 1000 मेगावाट, यानी राजस्थान में 1,42,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। अभी हम राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो 10,000 के आसपास पहुंचे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने राजस्थान में इसका डेवलपमेंट हो रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में नंबर 1 पे है अपना राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में। याद रखना, बहुत गजब का सवाल। अब देखिएगा, प्रश्न यहां से पूछा जा रहा है मित्रों, कोलाड़ा नामक एक स्थान है और एक आपके रामसिंहपुरा नामक स्थान है। ये दोनों स्थान आपके राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत आते हैं और इसी सवाई माधोपुर जिले के इन दोनों स्थानों पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने के डिसीजन ले लिए गए और वहां स्थापित कर दिए। अभी ग्राम विकास अधिकारी में या अपने परिचालक में किसी में से एक एग्जाम में सवाल आया था, बीकानेर जिले का जो मित्रों आपके कर्णीसर नामक स्थान है, यहाँ इस बीकानेर जिले में कर्णीसर नामक स्थान पर 107 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, बहुत गजब का और शानदार सवाल आपके बीच में, और इस तरीके से आपका ये सवाल पूरा होता है। और जोधपुर की बात करें मित्रों, तो जोधपुर को आपके सन सिटी ऑफ राजस्थान कहते हैं। इसको राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता, ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपका पूरा होता है। और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हैं और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आपके कैलाश सिंह जोशी है। ये मैंने आपको बता दिया मित्रों, ये आपका सवाल पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अक्टूबर 2025 को भुवनेश्वर मतलब प्यारे मित्रों ये ओडिशा में पड़ता है, भुवनेश्वर ओडिशा। 12 अक्टूबर 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित वर्ल्ड पैलिएटिव केयर डे 2025 के राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? क्या गजब का सवाल है। देखिए मित्रों, पैलिएटिव जो आपके केयर डे है, इसका मतलब क्या होता है? प्राथमिक जो देखभाल है उसको बोला जाता है आपके प्यारे मित्रों, क्या बोला जाता है उसको? पैलिएटिव केयर डे। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान ने अपने पूरे देश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हेल्थ सेक्टर, हेल्थ फैसिलिटी है, वो नंबर 1 पे देने का काम किया। स्वास्थ्य सेवाओं में हम बहुत गजब का काम कर रहे हैं मित्रों, और उसी के तहत पैलिएटिव केयर डे 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम जब आपके भुवनेश्वर में आयोजित हो रहा था, तब वहां इस मामले में हमें पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखना मित्रों, तो हमारा पैलिएटिव यानी प्राथमिक देखभाल के मामले में अगर देखा जाए तो याद रखिएगा, इसमें पूरे देश में तीसरा स्थान है। बहुत गजब का और शानदार सवाल। अब देखिएगा, पहला स्थान आपका किसमें है? यहाँ आपको एक तो ध्यान रखना है, सौर ऊर्जा उत्पादन में आपका पहला स्थान है। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भी पहला स्थान है। और बताऊं, अंगदान जागरूकता में भी पहला स्थान है। और बताएं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देश में पहला स्थान है। ये टोटल सवाल आपके सामने है। और अगर मैं बात करूं मित्रों आपके तीसरा रैंक, तो आपको मैंने एक सवाल पढ़ा रखा है, हाईवे की दृष्टि से भी आपके राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है? अपन पढ़ चुके हैं मित्रों, तीसरा स्थान है। और याद रखिएगा, ये पैलिएटिव केयर डे के मामले में भी, प्राथमिक देखभाल में भी हमारा राजस्थान कौन से नंबर पे है? तीसरे। अब मुझे एक सवाल का रिप्लाई करके फटाफट से बताओ, कई बार रिप्लाई कर दिया है। राजस्थान के वर्तमान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बताइएगा मित्रों, कमेंट करके फटाफट से। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताओ। बहुत गजब का और शानदार सवाल आपके सामने। तो याद रखना मित्रों, और उनका नाम आता है आपके गजेंद्र सिंह खींवसर। जबकि मित्रों, अगर मैं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की बात करूं केंद्र में, तो वो मंत्रालय जेपी नड्डा के पास है, जगत प्रकाश नड्डा के पास। याद रखना मित्रों, ये गजब का सवाल है। अरे अंगदान करने के मामले में तेलंगाना नंबर 1 पे है, पर अंगदान की जागरूकता फैलाने के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे है। मेरे लाडले, ये बताया मैंने तेरे को भाई, है ना, तू चिंता मत कर। और एक बार सभी साथी फटाफट से लाइव सेशन को शेयर कर दो मित्रों।
और क्लास अगर अच्छी लग रही है, ज़बरदस्त लग रही है, तो लाइक करने के साथ साथ क्लास को शेयर भी कर दिया करो, ताकि तुम्हें लगना चाहिए यार तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जाग कर आया है, तो तुम्हें जगाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा, बस तुम लगे रहिएगा। चलो भाई सभी साथी लाइक और शेयर करो क्लास को फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 को 69वें नंबर की राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? क्या गजब सवाल पूछा है। अब देखिएगा मित्रों, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो शानदार सवाल आपके सामने। बालिका जो ये आपके खो खो प्रतियोगिता है मित्रों, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दो कैटेगरी में आपके हुई। एक तो आपके अंडर 17 कैटेगरी में और एक ये प्रतियोगिता आपके हुई अंडर 19 कैटेगरी में। अब ध्यान से सुनना सवाल। इस बालिका खो खो प्रतियोगिता की बात हम कर रहे हैं, ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है। इसका आयोजन आपके बूंदी जिले के नैनवा नामक स्थान पर किया गया। बहुत गजब का सवाल। और मैं अब आपको बता देता हूँ इस प्रतियोगिता में फाइनल जो खिताब है वो किस किसने जीता, वो भी देख लेते हैं। फाइनल मैच अब देखो लाडलो, अगर अंडर 17 कैटेगरी की बात करें तो इसमें कौन विजेता रहा, तो यहाँ आपके फाइनल जो मैच है मित्रों, ये आपके सीकर वर्सेज हनुमानगढ़ जिले के बीच में हुआ। और इसमें आपका जो सीकर है मित्रों, ये आपके विजेता बना है। बहुत गजब का सवाल। और ये आपका हनुमानगढ़ जिला इस प्रतियोगिता में आपके उप विजेता बना। इसी प्रकार से इस प्रतियोगिता में जो अंडर 19 कैटेगरी है उसमें जो फाइनल मैच है वो फाइनल मैच आपके जयपुर वर्सेज हनुमानगढ़ के बीच में खेला गया। और याद रखना इस बार अंडर 19 कैटेगरी में आपके खो खो की प्रतियोगिता में ये जो आपका जयपुर है ये विजेता बना, विनर। और ये फिर आपके हनुमानगढ़ को इसमें भी उप विजेता रहना पड़ा। तो ये उप विजेता के रूप में हनुमानगढ़ रहा और सीकर और जयपुर दोनों अपने फाइनल में जीते। सीकर का अंडर 17 में और जयपुर का आपके अंडर 19 कैटेगरी में। और इस प्रतियोगिता का आयोजन आपके नैनवा बूंदी में हुआ। प्यारे मित्रों, कुछ दिनों पहले सवाल पढ़ाया था, अंडर 14 जो आपके बालिका खो खो प्रतियोगिता है वो आपके प्यारे मित्रों कहाँ आयोजित हुई थी, तो कुचामन सिटी में हुई थी। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, याद रखना। राजस्थान क्या पूरे एशिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी जो प्राइवेट लाइब्रेरी पूछे तो वो बादरिया जैसलमेर में है, जो भूमिगत लाइब्रेरी है, ध्यान रखना। और लक्ष्मणगढ़ सीकर ये आपका एक स्थान है जहां से गोविंद सिंह डोटासरा विधायक है कांग्रेस के और कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष है। ये आपके चारों ऑप्शन करेक्ट होते हैं। ठीक है लाडलो, ये पूरा एनालिसिस 69वें नंबर की राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता नैनवा बूंदी में आयोजित हुई। अंडर 17 कैटेगरी और अंडर 19 कैटेगरी दो कैटेगरी में हुई। अंडर 17 में आपको ध्यान रखना है मित्रों सीकर टॉप पे रहा और 19 कैटेगरी में आपका जयपुर, दोनों ही वर्ग में उप विजेता आपका हनुमानगढ़ रहा। और ये मैंने बता दिया अंडर 14 कैटेगरी में छात्र छात्रा जो राज्य स्तरीय आपकी खो खो प्रतियोगिता है उसका आयोजन कुचामन सिटी में किया गया था। ये तमाम क्वेश्चन आपके सामने पूरे होते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा किस पुलिस अधिकारी को पहला डीजी स्पेशल ऑपरेशन के पद पर नियुक्त किया गया? अभी बताया मित्रों मैंने, आईपीएस जो आपके आनंद श्रीवास्तव है इन्हें आपके राजस्थान में पहला डीजी स्पेशल ऑपरेशन जो पद है उसके रूप में अपॉइंट किया गया। जबकि आईपीएस राहुल प्रकाश को आपको बता दिया मैंने प्यारे मित्रों, ये आपके राजस्थान के फर्स्ट स्पेशल जो कमिश्नर ऑपरेशन है वो बने हैं। याद रखना मित्रों, बहुत गजब का और शानदार सवाल आपके सामने है। कमिश्नर ऑपरेशंस इसके पद पर इनको अपॉइंट किया गया आईपीएस राहुल प्रकाश को और आईपीएस आनंद श्रीवास्तव को राजस्थान में डीजी स्पेशल ऑपरेशन के पद पर नियुक्त किया गया। कमेंट करके बताओ छोरो, राजस्थान में किस मुख्यमंत्री ने अपने सबसे पहले पुलिस कमिश्नर व्यवस्था को लागू किया था और कब किया और कहाँ किया? ये 3 सवाल का रिप्लाई मुझे देना। तैयारी अपनी होनी चाहिए, अपन को लगना चाहिए। चलो अगला सवाल। 1 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 को 69वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 हुई। इसका शुभारंभ आपके राज्य में किस स्थान पर हुआ? याद रखिएगा मित्रों, 69वें नंबर की आपके राज्य स्तरीय जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन आपके जो हुआ
इसका शुभारंभ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा अजमेर से शुभारंभ हुआ था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत गजब का और शानदार सवाल। राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय टप्पूकड़ा खेड़तल तिजारा, ये भी तो करंट में है। इसकी प्रिंसिपल है कौन? नीलम यादव। और अपन पढ़ चुके हैं मित्रों, नीलम यादव को इस बार साल 2025 में आपके राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2025 का राष्ट्रीय शिक्षक जो पुरस्कार है उसमें राजस्थान की एक अपने शिक्षिका का नाम आता है, जिनका नाम हो जाता है नीलम यादव, जिनका संबंध टप्पूकड़ा खेड़तल तिजारा से आता है, याद रखना। और मैं आपको बता दूं मित्रों, राजस्थान सरकार ने इस खेड़तल तिजारा का नाम बदले जाने की घोषणा कर रखी है और सरकार ने कहा कि हम खेड़तल तिजारा जो है इसका नया नाम क्या करेंगे, इसे अब बरतरी नगर के नाम से जाना जाएगा। अभी हालांकि इसकी कोई ऑथेंटिक सूचना सरकार ने जारी नहीं की है, ये केवल अभी घोषणा हुई है। जब भी ये जारी होगी तब हमें पता लगेगा कि वास्तव में इसका नाम बन गया क्या। चलिए, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस आरएस अधिकारी को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का सचिव अपॉइंट किया गया? आप खूब पढ़ते हो प्यारे साथियों। राजस्थान जो आपके अधीनस्थ बोर्ड है कर्मचारी चयन बोर्ड, इसकी अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ये जयपुर में है। और अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो ये तो काफ़ी चर्चा में है, रोज ही करंट में रहते हैं प्यारे मित्रों, और उनका नाम आता है आलोक राज। आलोक राज पहले इसके ऐसे अध्यक्ष बने हैं जो अपने छात्रों को प्रत्येक जानकारी जो है वो ट्विटर के माध्यम से साझा करते हैं। बड़ा अच्छा भी लगता है कि यार एक अधिकारी इतने बड़े पद पे होते हुए तुरंत अपने इस बोर्ड का क्या डिसीजन हुआ, क्या समस्याएं चल रही है, कौन सी वैकेंसी का रिजल्ट आया, तमाम चीज़ें ये दिखाते हैं। और याद रखना, आरएस अधिकारी जो प्यारे मित्रों आपके नाम आता है प्रीति माथुर का, इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है आपके भागचंद बदाल की जगह। याद रखना, पहले भागचंद बदाल इसके अपने सचिव थे, अब प्रीति माथुर को लगाया है। और सावन कुमार चायल पढ़ाया था राजस्थान पशु चिकित्सा आपका जोबनेर जो जयपुर है, उसमें आपके जो कुल सचिव है वो किसे लगाया? सावन कुमार चायल को। और राजेश डागा पढ़ा दिया ओम बिरला के ओएसडी हैं, ये भी आरएस अधिकारी हैं, और इसका आंसर होगा प्रीति माथुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण सर्वे के अनुसार राजस्थान के किस स्थान पर भारी मात्रा में लिथियम के भंडार मिलने की पुष्टि की गई है? लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, खनिज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये सवाल, और राजस्थान ज्योग्राफी को फॉलो करते हुए परीक्षा में पूछा जा सकता है। अपना राजस्थान है जिसमें लिथियम के भंडार मिलने की पुष्टि हुई है, वो स्थान कौन सा है? क्या खंडेला की पहाड़ी सीकर है, रेवंत डूंगरी पहाड़ी नागौर है, गोटिया अंबा माता बांसवाड़ा, और पलाना रेगिस्तानी क्षेत्र बीकानेर है? अब देखो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर होगा आपका रेवंत डूंगरी पहाड़ी आपके नागौर। इससे हमें लिथियम के जो भंडार हैं वो हमें यहाँ से प्राप्त हुए, यहाँ से मिलने की पुष्टि प्राप्त हुई। अब याद रखना मित्रों, एक तो ये लिथियम के भंडारण के लिए फेमस हो गया, दूसरी बात ये रेवंत डूंगरी जो आपके मित्रों नागौर में है ना, इसका एक सवाल और है जो आपको ध्यान रखना। ये आपके राजस्थान में टंगस्टन जो नामक खनिज होता है, इस टंगस्टन खनिज के लिए भी आपके फेमस माना जाता, ये भी आपको ध्यान रखना। बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल है, याद रखना। खंडेला की पहाड़ी जो सीकर है ये आपके राजस्थान में यूरेनियम भंडारण के लिए जानी जाती है, याद रखना। और खंडेला की पहाड़ी सीकर से मित्रों आपको पता है एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम आता है आपके कांतली नदी। तो कांतली नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है ये खंडेला, जो आपको ध्यान रखना है, जिसके किनारे गणेश्वर सभ्यता है और एक आपकी सुनारी सभ्यता, ये भी अपन पढ़ते हैं। गोटिया अंबा माता स्थान मित्रों आपके बांसवाड़ा में, और ये स्थान आपके सोने के भंडारण के लिए फेमस है। खनिज की दृष्टि से सोने के भंडारण है, ये आपके राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में गोटिया अंबा माता नामक स्थान फेमस है। गोटिया अंबा स्थान पर अपने एक मेला भी लगता चैत्र अमावस्या को, जिसको बिलों का कुंभ कहते हैं। और पलाना रेगिस्तानी क्षेत्र की अगर बात करें मित्रों, तो अपने राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जो लिग्नाइट कोयला है, ये आपके लिग्नाइट कोयला राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ कहाँ प्राप्त होता है? तो बीकानेर जिले के आपके पलाना नामक स्थान से प्राप्त होता। ये आपके चार ऐसे ऑप्शन थे जो आपके चारों सवाल बना रहे हैं, और आपके लिथियम के भंडार मिलने की पुष्टि कहाँ हुई है? रेवंत डूंगरी पहाड़ी नागौर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में राज्य का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया गया? क्या बात है, शानदार सवाल।
प्यारे मित्रों, अपने राजस्थान में जो भी किसान वर्ग है, कई बार किसानों को फसलों में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है और ऐसी स्थिति में हम बाजार से कीटनाशक तो खरीद के लेके आ जाते हैं, लेकिन वो उस फसल के लिए इतना लाभदायक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है, जिनके बड़े बड़े रिसर्च किए गए, उन लोगों ने सुझाव दिया है कि आपको राजस्थान का अगर एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म करना है, एग्रीकल्चर जो सुधार करना है, तो आपको ये अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया जाना चाहिए। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का मकसद यह है मित्रों कि ये ऐसा रेडियो स्टेशन होगा जहां से कोई भी किसान अगर अपने किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर पूछता है तो रेडियो स्टेशन के माध्यम से उसको, उस किसान को उसका पूरा फायदा मिलेगा और उसकी पूरी जानकारी साझा की जाएगी। ये आपका राजस्थान का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल, और जबरदस्त और शानदार सवाल है, लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट 2026। और ये राज्य का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आपके महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर जो है आपका, उसमें आपके स्थापित किया गया। और मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही इसके कुल गुरु पढ़ाए थे मित्रों, वो भी याद रख लेना। इसके कुल गुरु का नाम आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताओगे कौन है। तो पढ़ा दिया था, डॉक्टर प्रताप सिंह है, ये भी आपको याद रखना है। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल है, ठीक है मित्रों। इस तरीके से आपको ये सवाल भी याद रखना है और आपका ये सवाल भी पूरा होता है। राजस्थान वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कोटा है, अगर इसके कुल गुरु आपसे पूछा जाए मित्रों, तो इसके कुल गुरु अभी वर्तमान में कौन है? BL वर्मा है, ये भी अपन पढ़ चुके थे मित्रों। और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मित्रों। इसके कुलगुरु आपके कौन है? प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी हैं, याद रखना। और ये तकनीकी विश्वविद्यालय जो है ना, ये तो अपने इसके मुख्य प्रवेश द्वार के कारण चर्चा में रहा था, क्योंकि उसका निर्माण धौलपुर के लाल पत्थरों से किया गया है, मेन गेट का, और जिसका उद्घाटन राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने किया है। पढ़ाया था तुम्हें, याद रखना। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, जिसके कुल गुरु रहे आपके कौन? अरुण गुप्ता, जिनको अपने राजस्थान के राज्यपाल ने सस्पेंड कर दिया। ये सारे सवाल आपके करंट में हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 फरवरी 2026 को राजस्थान में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय आपके टाइगर मैराथन का आयोजन किया जाएगा? इंटरनेशनल जो आपके टाइगर जो मैराथन है, उसका आयोजन आपके राजस्थान में आगामी साल में 8 फरवरी 2026 को किया जाएगा। ये कौन से स्थान पे होगा? सवाई माधोपुर, अलवर, बूंदी और कोटा। तो याद रखना मित्रों, ये आपके जो इंटरनेशनल टाइगर मैराथन है, इसका आयोजन आपके राजस्थान के अलवर में होगा। याद रखना, क्योंकि अलवर में आपका एक सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये भी अपन पढ़ते हैं। अब देखो मित्रों, मैंने आपको पढ़ा दिया था आपके सवाई माधोपुर में ये रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ आपको पता है इसी टाइगर रिजर्व में आपके एक बाघिन, मछली बाघिन थी T16, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मछली जो बाघिन है, उस मछली बाघिन T16 का स्मारक आपके रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आपके लगाया गया। तो मछली बाघिन T16 का स्मारक रणथंभौर दुर्ग का एक महल है, जोगी महल, उसके मेन गेट पर लगा हुआ, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। जबकि मित्रों मैंने आपको बताया था अलवर की बात करें तो यहाँ भी एक बाघिन का स्मारक लगाया गया। और आपको पता है ST2 राजमाता जो बाघिन है, उसका स्मारक आपके कहाँ स्थापित किया गया? तो ST2 राजमाता बाघिन का स्मारक आपके प्यारे मित्रों याद रखना, यह आपके अलवर जिले में आपके जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहाँ स्थापित किया गया। तो ये किसी भी प्रकार से आपको सवाल पूछे मित्रों, हर सवाल अपन को पता होना चाहिए। और मैंने आपको अलवर का एक सवाल और पढ़ाया था, अलवर में राजस्थान की पहली गौ सेवा एम्बुलेंस जो है आपके शुरू की गई। तो गौ सेवा जो एम्बुलेंस है, ये आपके राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ की गई? ये आपके राजस्थान में अलवर से शुरू की गई। तो ये भी क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं, करंट में था, याद रखना। जबरदस्त और शानदार सवाल, ये आपके 10 करंट अफेयर्स के सवाल पूरे होते हैं। अब विजय सीरीज के सवाल देखते हैं, करिएगा रिप्लाई फटाफट से। राजस्थान की किस चित्र शैली में उदासीन बुझे हुए एवं फीके हुए रंगों का प्रयोग किया गया? शानदार सवाल। आपके राजस्थान की कौन सी ऐसी चित्र शैली है जिसमें उदासीन, बुझे हुए और फीके रंगों का प्रयोग किया गया? उस चित्र शैली का नाम क्या होगा? फटाफट रिप्लाई करो भाई। और एक बार सभी साथी 101 बंदे जुड़े हैं, लाइक कर दो रे क्लास को, कंजूस मत बनो, इतना तो कर ही सकते हो। चलो बताओ फटाक से, राजस्थान की ऐसी चित्र शैली जिसमें आपके उदासीन, बुझे और फीके रंगों का प्रयोग हुआ,
वो चित्रशैली आपके मित्रों नागौर। याद रख लेना मित्रों, बड़ा गजब का और शानदार सवाल आपके है। अब इस चित्रशैली से रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे पूछे कि नागौर चित्रशैली की शुरुआत किस राजा के शासन काल में हुई थी, तो ये आपके नागौर का एक शासक है अमर सिंह राठौड़, सुना होगा नाम, जिसने सलावत खां का कटार से धड़ उड़ा दिया था, कटार का धड़ी। नागौर चित्रशैली का अगर गोल्डन एरा पूछे स्वर्णकाल, तो इसका स्वर्णकाल माना जाता है भक्त सिंह का शासनकाल। याद रखना, इस नागौर दुर्ग में आपके एक महल बना हुआ कलात्मक बादल महल, जो कि मित्रों आपको पता है क्यों फेमस है। इस कलात्मक बादल महल की दीवारों पर परियों के भित्ति चित्र बने हुए, तो परियों के चित्र आपके राजस्थान की नागौर चित्रशैली में बने हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबरदस्त और शानदार सवाल। इसी नागौर चित्रशैली का एक चित्रकार है, उसका नाम आता है मित्रों आपके R.S. अग्रवाल। इस R.S. अग्रवाल ने नागौर चित्रशैली में आपके पर्शियन गाउन के चित्र बनाए। तो पर्शियन गाउन का मतलब होता फारसी वस्त्र, उसके चित्र भी बनाए किसने, ये आपके नागौर चित्रशैली में R.S. अग्रवाल ने। शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, कोई न कोई परीक्षा में जरूर आपको सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। और भी कई सारे चित्र हैं इसमें, कुर्सी पर बैठी महिला का चित्र, सामूहिक बातें करते युवक का चित्र, जल कुंड में स्नान करती हुई महिलाओं का चित्र, ये सब आपके नागौर में है। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर जो राज्य है, उस जोधपुर राज्य का शासक कौन था? भारत की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, यानी 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश आज़ाद हुआ, उस समय जोधपुर या मारवाड़ का शासक कौन था? तो आपको पता है एकीकरण में ये बंदा खूब चर्चा में रहा था, और उनका नाम आता आपके हनुवंश सिंह। हनुवंश सिंह को बड़ी मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मनाकर इनको अपने राजस्थान भारत में रखा। याद रखना भाई, बड़ा गजब का और जोरदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राजस्थान में रचनात्मक कला समूह परिषद कलाव्रत आयाम चित्रकला संस्थान का संबंध आपके किस जिले से आता है? करो कमेंट फटाफट से। रचनात्मक कला समूह परिषद कलाव्रत और आयाम, ये चित्रकला संस्थान है, इनका संबंध आपके राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आता है? तो याद रखना प्यारे मित्रों, ये सारे चित्रकला संस्थान आपके जयपुर में हैं। और जयपुर वाले चित्रकला संस्थान कैसे याद रखोगे? कार से याद रख लेना। कार को अपन KAR लिखेंगे छोरो, क्योंकि CAR से काम नहीं चलेगा। याद रखना, यहाँ कैसे आपका बनेगा कलाव्रत, ऐसे बनेगा आयाम, और R से बनेगा रचनात्मक कला समूह परिषद, और एक R से और बनेगा, अभी बता दूंगा मेरे प्यारे मित्रों को, कलाव्रत आयाम, और एक आपका हो गया ये रचनात्मक कला समूह परिषद। याद रखना रे छोरों, गजब का सवाल आपके सामने है, रचनात्मक कला समूह परिषद। इसी के साथ एक आपका चित्रकला संस्थान और बच गया, उसका नाम आप सबने सुना है, और आपको ध्यान रखना है राजस्थान ललित कला अकादमी उसका नाम आता है। तो राजस्थान ललित कला अकादमी, कमेंट करके बताओ फटाक से, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? खूब पढ़ा रखा मैंने, शिल्प कला को बढ़ावा देती है स्थापना। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है, ठीक है। चलो आ जाओ अगले सवाल पर। राजस्थान में साहिबा एवं उष्णा महिला चित्रकारों का संबंध किस शैली से? लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 महिला चित्रकार तो याद रखनी पड़ेगी मित्रों। एक तो आपसे सवाल पूछेगा कमला और इलायची, तो कमला और इलायची महिला चित्रकार अगर आपसे पूछे, तो कमला इलायची महिला चित्रकारों का संबंध आपके राजस्थान की नाथ द्वारा चित्रशैली से आता है मित्रों। याद रखना, जबरदस्त और शानदार सवाल है आपके। और अगर साहिबा और उष्णा पूछे, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में सही आंसर आया है। साहिबा उष्णा का संबंध आपके अजमेर चित्रशैली से है। अजमेर चित्रशैली को आपके ठिकानों की शैली भी कहा जाता है, ये भी आपको पढ़ा रखा है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराना किस प्रजामंडल से संबंधित थे? और राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? लो जी, दोनों ही सवाल बड़े तगड़े और शानदार है, दोनों इतिहास के सवाल है। बताओ मित्रों, क्या इस प्रश्न का आंसर हो? और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दे भाई। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। धर्मचंद सुराना की अगर बात करें मित्रों, तो इनका संबंध आपके राजस्थान के सिरोही प्रजामंडल से रहा भाई। याद रख लेना, बड़ा गजब का और शानदार सवाल। अब मुझे कमेंट करके कौन बताएगा कि सिरोही प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? बताओ मित्रों फटाफट से।
आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई करना है। और मारवाड़ सत्याग्रह दिवस आपके कब मनाया गया, तो याद रखिएगा मारवाड़ सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942 को आपके मारवाड़ में सत्याग्रह दिवस का आयोजन किया गया था। ये दोनों ही प्रश्न के आंसर हैं, बिल्कुल कमेंट सही किया है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपके 1939 में हुई थी। बहुत बढ़िया भाई, याद रखना। अब एक कमेंट करके बता दो अपने राजस्थान के गांधी किसको कहते हैं, बताओ फटाक से। और अगला सवाल पढ़ो, राजस्थान की किस झील को आपके शुद्ध पानी का दर्पण कहा जाता है। राजस्थान की एक ऐसी झील है मित्रों जो एकदम बढ़िया साफ और सुथरी है। कहते हैं कि उस झील में अगर कोई एक कील भी गिर जाए तो वो भी आसानी से उसमें देखी जा सकती है, इसलिए उसको शुद्ध पानी का दर्पण कहते हैं। तो राजस्थान में वो झील है आपके गजनेर झील, जो आपके राजस्थान के बीकानेर में आती है मित्रों। इसे शुद्ध पानी का दर्पण कहते हैं, याद रखना। बड़ा गजब का और शानदार सवाल आपका है। और राजस्थान का गजनेर जो आपका अभ्यारण्य है ना, वो गिद्ध संरक्षण के लिए जाना जाता है। बिल्कुल राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। क्या बात है। राजस्थान में भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी। अब मुझे बताओगे आप भरतपुर प्रजामंडल के योगदान, भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण में योगदान किस व्यक्ति का रहा, ये बताओ। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात कर रहा है ये, तो हरियाणा जिले में आपके रेवाड़ी नामक एक स्थान है, यहाँ आपके भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की घोषणा हुई थी। याद रखना मित्रों, बड़ा गजब और शानदार सवाल आपका है। ठीक है मित्रों। और इस भरतपुर प्रजामंडल का निर्माता कौन है, ये मुझे आप बता दो ना, कमेंट करके बताना क्या इसका आंसर होगा। चलिए मित्रों अगला सवाल, राजस्थान की किस झील को आपके नंदन कानन कहा जाता है। जबरदस्त और शानदार सवाल है। नंदन कानन मतलब एक ऐसी झील जो चारों तरफ से पहाड़ी क्षेत्र और आपके जंगली क्षेत्र से घिरी हुई है, यानी पेड़ पौधों के चारों तरफ से घिरी हुई है, ये आपको बताना। चलो मित्रों बता दो फटाफट से क्या आंसर आएगा। राजस्थान की ऐसी झील जिसको राजस्थान में नंदन कानन कहते हैं, उनका नाम क्या होगा। राजस्थान का नंदन कानन आपके मित्रों एक झील को कहा जाता और उसका नाम आता है मित्रों आपके सिलीसट झील। बहुत गजब का और शानदार सवाल है। सिलीसट झील की बात करें मित्रों तो ये आपके अलवर में है। और इस झील की बात करें तो इसका जो निर्माण है अलवर के शासक विनय सिंह ने करवाया था मित्रों। और एक बार सवाल भी था परीक्षा में, सिलीसट झील का निर्माण कौन सी झील पर हुआ, तो उस नदी का नाम आता रूपारेल, जिसे आपके अलवर में वरा नदी भी आपके कहा जाता है। इस रूपारेल या वरा नदी से इस सिलीसट झील को वाटर सप्लाई की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसी को आपके राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। और आपको मैं बता दूं मित्रों, सिलीसट झील के किनारे एक 6 मंजिला इमारत के रूप में एक महल भी बना हुआ, सिलीसट पैलेस, जो विनय सिंह ने उसकी रानी शीला के लिए बनवाया था। और इसी सिलीसट पैलेस में आपके राजस्थान पर्यटन विभाग की आरटीडीसी होटल भी संचालित है। और मुझे कमेंट करके बताओ आरटीडीसी की फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, और आरटीडीसी की अगर बात करें तो इसने कार्य कब शुरू किया था। ये सारे सवाल का रिप्लाई आपको करना है। और सिलीसट झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है मित्रों जो आपके गोल्डन ट्राईएंगल में शामिल है। तो गोल्डन ट्राईएंगल में आपके शामिल है सिलीसट झील। अब आपके दिमाग में तुरंत एक सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी वो गोल्डन ट्राईएंगल की होवे। ले मेरे भाई बता दियो, ये दिल्ली और जयपुर और आगरा इन 3 शहरों को जोड़ता है, इसे कहते हैं अपन गोल्डन ट्राईएंगल। याद रखना मित्रों। तो गोल्डन ट्राईएंगल जो है मित्रों, इसी गोल्डन ट्राईएंगल में आपके राजस्थान की एकमात्र झील आती है, उसका नाम आता है आपके सिलीसट झील। क्या बात है। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। वेरी गुड सितारा शर्मा, सितारे लगा दिए तूने। क्या बात है। 1977 में 1978 में हुई मेरे लाडले स्थापना, कार्य शुरू किया था 1 अप्रैल 1979 में, और इसका मुख्यालय जयपुर में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय बिजोलिया का सामंत कौन था। तो बिजोलिया का जो सामंत था वो आपको ध्यान रखना है मित्रों, राव कृष्ण सिंह था। याद रखना, ये बिजोलिया किसान आंदोलन के समय ये आपके यहाँ का सामंत कौन था, राव कृष्ण सिंह। ये आपके टोटल सवाल पूरे होते हैं। अब बताइएगा सेशन कैसा लगा। अब एक आपको मैं गजब की न्यूज़ दे रहा हूँ प्यारे मित्रों। देखो, अगर आपको कल सुबह 7 बजे जुड़ना है मेरे साथ, कल सुबह लाइव क्लास आएगी मित्रों। बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सेशन आपके बीच होगा। और वही इस लाइव सेशन का समय भी क्या होगा, तो 7 बजे होगा। अपना रूटीन अपन नहीं तोड़ेंगे। और ये लाइव क्लास
लगभग 2 से 3 घंटे की रहने वाली है। यानी मैं कह सकता हूँ छोरों, एक आपके करंट अफेयर्स की एक मैराथन क्लास लगने वाली है। ये मैराथन क्लास आपके मित्रों रीट मेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाएगी। लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए बड़ी उपयोगी होगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये तीनों एग्ज़ाम जो हैं आपके लिए ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। तो कल मेरे साथ जुड़ जाना, जिसमें हम प्यारे साथियों नवंबर जो मंथ है, जिसमें हमने लगभग 180 सवाल पढ़े हैं, उन 180 क्वेश्चंस का हम करेंगे पोस्टमार्टम। यानी सवालों की संख्या 180 है पीपीटी में, लेकिन मैं उनको कम से कम 300 साढ़े 300 सवालों में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी कल मेरे साथ जुड़ेंगे, ये उम्मीद आप सभी प्यारे साथियों से आपका भाई करता है। और आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और मित्रों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और छोटी सी गुजारिश है, अगर पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हो तो आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। आपका भाई आपके लिए सब कुछ करेगा, पर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक और शेयर करें। अपने मित्रों तक भी आप इस क्लास को पहुंचाएं। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप ज़्यादा मित्रों को शेयर मत करो, आप दो भाइयों को, 2 बहनों को शेयर कर दो। आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और आपका भाई आपका हमेशा के लिए आभारी रहेगा। तो इतना तो आप भी कर सकते हो। बाकी प्यारे साथियों, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, करेंगे पोस्टमार्टम नवंबर के उस करंट अफेयर्स के सवालों का जो हमने 1 महीने तक पढ़े हैं। वापस क्विक रिवीजन नहीं, अब तो बेहतरीन रिवीजन करेंगे और सभी सवाल तुम्हें समझाने वाला हूं। तो आज के सेशन में आप सभी जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं मित्रों कल सुबह 7 बजे, इंतजार रहेगा उन रणबांकुरों का। और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ए थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कल मिलते हैं प्यारे मित्रों सुबह 7 बजे नवंबर महीने के रिवीजन के लिए। थैंक यू।